क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। 5.1 को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो 5.2 एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में जो हमारे पास खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए हैं। गिवन डैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए जो है इसमें फर्स्ट टर्म दे रहा है। डी इज कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन द nth टर्म। ए एन क्या है, nth टर्म्स है। तो हमें इसमें जो है टेबल हमें भरना है, एन व पद हमें ज्ञात करना है साथ में। देखिए क्या दे रहा है, ये फर्स्ट पार्ट दे रहा है जिसमें ए दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है हमारे पास 8 और ए एन निकल रहा है। तो ए एन का फार्मूला होता है ना, मैं आपको ए एन का फार्मूला बता देता हूँ। ए एन का फार्मूला क्या होता है, पहला पार्ट है हमारे पास में, आपको याद हो जाएगा। आप एक दो सवाल करेंगे तो इसको ए एन के फार्मूले को याद कर लेंगे। ए एन होता है हमारे पास में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, इसमें सबकी वैल्यू लगा देंगे। ए की वैल्यू यहाँ ए दे रहा है, ए एन तो निकालना ही है हमें, ए एन निकालना है। ए की वैल्यू कितनी दे रहा है, फर्स्ट पार्ट में 7 दे रहा है, यहाँ 7 लगा दिया। प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रहा है, 8 दे रहा है, तो यहाँ एन की जगह हम क्या रखेंगे, 8 रख देंगे। -1 ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। डी की वैल्यू दे रहा है यहाँ पर कितनी, 3 दे रहा है, तो डी हो गया 3। इस तरह से ये 7 हो गया, प्लस 8 - 1 कितना होता है 7, इंटू ये डी ऐसी रहेगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 7 प्लस 7 3 जा 21। ठीक है, ये आ गया 21। दोनों को प्लस करेंगे तो 7 + 21 कितना हो गया आपका, 28 हो गया। 28 हो गया, तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला वाला हमारा खाली स्थान क्या आएगा टेबल में, 28 आ जाएगा। इस तरह से हमने भर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, देखिए फार्मूला यही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट में। तो इसमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें ए दे रहा है, यहाँ पे एन दे रहा है और ए एन दे रहा है, ये दे रहा है। डी की वैल्यू निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए एक ए एन कितना दे रहा है, 0, तो यहाँ हम लगाएंगे क्या, ए एन की जगह 0। ए की जगह कितना दे रहा है, -18, तो ये हो गया माइनस का 18, प्लस एन की वैल्यू देख ले, एन की वैल्यू कितनी दे रहा है 10, तो यहाँ से 10 हो गया, -1 इंटू डी। डी हमें ज्ञात करना है इसमें, तो डी ज्ञात करना है, डी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस का 18, इस -18 को इधर ले आए, तो ये हो गया प्लस का 18। यहाँ पे हो गया 10 - 1 कितना हो गया 9 इंटू डी। ठीक है, डी की वैल्यू निकालना है, तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18/9। 9 से ही कट जाएगा, कितना आ गया 2, यानी डिफरेंस आ गया आपके पास में 2। तो हम टेबल में भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, 2। ये डिफरेंस हमारे पास आ गया, ये सेकंड आंसर हो गया। तीसरा निकालेंगे हम, थर्ड वाला देखिए। अब तो उम्मीद है 2 सवाल हो गए, तो तीसरे वाले में आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे सारे सवाल। देखिए ए एन कितना दे रहा है, आ जाइए, ए एन आ गया -5, तो यहाँ हम इसका यूज करेंगे -5। ए दे रहा है कितना, ए हमें निकालना है, ए को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस एन, एन दे रहा है थर्ड पार्ट में 18, तो यहाँ पे लगाया 18 - 1 इंटू डी। डी कितनी दे रहा है, -3, ये हो गया -3। ठीक है, ये हो गया आपका पास -5 इक्वल टू ए, ऐसा ही रहेगा, इसे ज्ञात करना है। 18 - 1 कितना हो गया 9, 17 और इंटू -3, ये आ गया। तो ये हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 3 जा कितना हो गया 51, 17 × 51 हो जाएगा। इसको हम इधर ले आएंगे, ये किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी कि ए की वैल्यू की हो जाएगी ये 51 - 5, और 51 में से 5 जाएंगे हमारे पास, 51 में से 5 जाएंगे, कितना हो गया 46, यानी कि ये हो गई हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर आई कितनी 46। तो हम यहाँ भर देंगे इसमें 46, ये 46 आ गया। अगला पार्ट निकालेंगे।
दो पार्ट और हैं हमारे पास दिए हुए, फोर्थ एंड फिफ्थ। टेबल कंप्लीट करने के लिए दो पार्ट और सॉल्व करने हैं। चौथा पार्ट है हमारे पास में जिसमें ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, एन की हमें ज्ञात करना है और ए एन की वैल्यू दी है। तो फार्मूला वही हमारे पास में है ना, क्या है फार्मूला, ए एन इक्वल टू एन माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया। ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, तो यहाँ हो जाएगा ये 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू 18.9, ए की वैल्यू दे रहा है 18.9। ठीक है, ये दे रहा है हमारे पास 18.9 दे रहा है ना। तो 18.9, लेकिन सवाल में 18.9 ये दिए हुए हैं किसके, माइनस के। हमने माइनस लगाना इसमें रह गया है हमारी तरफ से, तो ये माइनस का दिया हुआ है, माइनस का 18.9 है ना। तो ये हम यहाँ करेंगे माइनस का 18.9 प्लस एन, एन की वैल्यू हमें निकालना है -1, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू डी, डी की वैल्यू है 3.6। ये हो गया। यहाँ से 3.6 ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का 18.9, इसको हम इधर ले आते हैं दूसरी साइड। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लाएंगे अब, प्लस एन माइनस वन इंटू 3.6। ठीक है, इसको हम एक साइड ले आएंगे तो कितना बचेगा, एन माइनस वन इंटू 3.6, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 8.9 प्लस माइनस, सॉरी ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और 3.6 पहले से ही प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 9 6 15, यहाँ हो जाएगा 12, 22.5 आ गया। ठीक है, 22.5 आ गया यहाँ पर। अब क्या करें हम इसको, हमने इसमें वैल्यू भी गलत लगा दी है, डी की वैल्यू भी गलत लगाई है। डी की वैल्यू कितनी दे रहा है 2.5। इस सवाल में दो मिस्टेक हो गई थी, एक माइनस का ये दिया था 18.9 और ये दे रहा है हमारे पास डी दे रहा है 2.5, तो ये होगा 2.5, ये भी होगा 2.5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये कितना 2.5, यहाँ डी दिया है ना 2.5, हमने ये 3.6 लगा दिया जो कि गलत है, ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया ये n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, ये 2.5 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 बार आ जाएगा हमारे पास में, नाइन बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9 इधर, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 को इधर लाएंगे तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास निकल के 10 आ जाएगी। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ आएगा कितना टेबल में 10 आ जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल हम करते हैं इसमें, फिफ्थ पार्ट करेंगे, ध्यान से करेंगे इस बार, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ए एन यहाँ पर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी फार्मूले से निकालेंगे। ए एन हमें ए एन निकलवा रहा है ना, तो ए एन तो ऐसे ही रहेगा, ए कितना दे रहा है 3.5 प्लस एन कितना दे रहा है, एन दे रहा है 105, यहाँ हो गया 105 माइनस वन इंटू डी कितना दे रहा है 0, तो ये तो 0 दे रहा है, कितना हो जाएगा 3.5। अब देखिए यहाँ पर ये 0 आ गया मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो ये तो स्टेप 0 हो जाएगा, इसको हम माइनस अब करें या ना करें, स्टेप तो हो गया हमारा 0, यानी कितना आ गया ये 3.5। ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3.5, तो हम टेबल में भर देंगे, ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 3.5। इस तरह से पहले क्वेश्चन का हमारा पांचों पार्ट सॉल्व होते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन दे रहा है हमारे पास में 2 है, जिसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, है ना, निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए और औचित्य दीजिए। पहला है दे रहा है हमारे 30th टर्म ऑफ द AP
1074 इस तरह से दिया है। 4 विकल्प दिए हुए हैं हमारे पास में। मतलब क्या है, यहाँ पे AP जो है 1074 का 30वां पद है। ये हमें निकालना है कि जो है ये 30वां पद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में, AP जैसे हम याद करते थे उसी तरह से इसमें पहला पद हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। पहला पद क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया है हमारे पास 10, तो A का मान कितना हो जाएगा 10। जब A का मान 10 हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। भाई दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी 7 माइनस कितना हो जाएगा 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, माइनस का 3। माइनस के ज़्यादा है तो -3 आ गया, ठीक है। और n दिया है हमें कितना, 30 टर्म दे रहा है, तो n हो गया 30। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है A30 निकालना होगा। इसको हमें सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा देखिए, फार्मूला मालूम है, फार्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये होता है। लगा देंगे मान सबका। A कितना है 10 है, प्लस n कितना है 30 दे रहा है, ये 30 दिया हुआ है, -1 D कितना दिया हुआ है माइनस का 3, यहाँ हो गया माइनस का 3। ये हो गया हमारे पास कितना 10, ठीक है, प्लस 30 में से बन गया 29 और इंटू माइनस का 3, कितना हो जाएगा 10 माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। और जब ये 87 आएगा, 87 में से हम 10 घटाएंगे तो आ जाएंगे कितने 77। चूँकि माइनस के ज़्यादा हैं तो साइन आ जाएगा माइनस का, यानी कि आपके पास विकल्प कौन सा, इसका विकल्प C जो है करेक्ट है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट दे रहा है हमारे पास 11 टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 है ना, इस तरह से दिया हुआ है। और 2 तो इसमें हमें निकालना है इसका 11 टर्म निकालनी है हमें, 11वां पद निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, श्रेणी हमारे पास दी हुई है ना, ये -3 -1/2 और 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या पहला पद निकाल सकते हैं, पहला पद मतलब A निकालेंगे। A कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमारे पास में, हम D निकाल सकते हैं। D आपको मालूम है, दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस कर देते हैं, तो -1/2 और माइनस माइनस का 3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1/2 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। मतलब 3 है प्लस का और 1/2 है माइनस का, आधा माइनस का है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो या एलसीएम ले ले इसका, तो या सीधे गुणा कर देंगे, 3 2 3 कितना हो गया 6, 6 में से 1 गया 5, यानी कि ये हो गया आपका 5 और बटे में रहेगा 2। इस तरह से हम D निकाल सकते हैं। n कितना दे रहा है हमारे पास में 11वां पद हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, AN की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ से ये AN की वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, AN का फार्मूला आपको मालूम है, AN क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D, यानी ये हो जाएगा A कितना दे रहा है माइनस का 3, पुट कर दीजिए, -3 पुट किया है यहाँ पे। n कितना दे रहा है हमारे पास में 11, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 11 पुट करेंगे, माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा इंटू D हमने सॉल्व किया है 5/2, तो D ऐसा आ गया 5/2, ठीक है। यहाँ पर -3 ऐसा ही रहेगा, ये इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 11 में से बन गया कितना हो गया 10, 10 इंटू 5/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 में से हम 3 घटा दें कितना बचेगा 22, यानी कि आपका आंसर कौन सा 22 है, इसमें है बी वाला आंसर करेक्ट है। आप लिख सकते हैं बी आंसर इज करेक्ट। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दे रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में जो रिक्त स्थान दिए हैं इनके पदों को ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2 और यहाँ पे बॉक्स खाली है 26। मतलब हमारे पास पहला पद दिया है, तीसरा पद दिया है, हमको दूसरा पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे,
भाई हमारे पास सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है हमारे पास में। 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? ए की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह से A3 हो जाएगा हमारे पास में क्या? 26। दो चीज़ें दी हुई हैं, एक ए दिया हुआ है, ए माने या A1 मान ले। A2 हमें दूसरा पद मालूम नहीं है, तीसरा पद A3 हमें दिया है 26। ठीक है, फार्मूला हमने पढ़ा था क्या? AN इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तीसरा पद हमें मालूम है 26 है, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर A3 मान लिया हमें मालूम है, इसको निकालना है। कितना हो जाएगा? ए है हमारे पास में 2। ठीक है, एन दे रहा है हमारे पास, एन एन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा पास तीसरा पद है। तो 3-1 इंटू डी, डी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो A3 इक्वल टू कितना हो गया? ये 2 प्लस 3 में से बन जाएगा 2D हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, A3 कितना दिया हुआ है? 26। यहाँ हम लगा सकते हैं कितना, ये तो 26 दिया हुआ था, तो ये हो गया 26 इक्वल टू 2 प्लस 2D। कितना हो जाएगा? 2 को उधर ले जाएंगे, तो ये 2D बराबर हो जाएगा हमारे पास 26 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 24। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/2। 2 से ये कट जाएगा, कितना आ गया? 12। ठीक है, D की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास में 12। जब 12 आ गई तो हम A2 निकाल सकते हैं। भाई A2 क्या होता है? A2 क्या होता है? A2 कैसे निकलता है? जब हम पहले पद में D को कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस डी, यानी कि A की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस D की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आ गई? 12। तो कितना हो गया? ये 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14। यानी कि ये 14 जो है हमारे पास में दूसरी वैल्यू होगी। इसको हम इसमें बॉक्स में भर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आएगा कितना? 14। ठीक है, इस तरह से खाली स्थान को हम भरेंगे। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास में दिया हुआ है। पहला पद हमें मालूम नहीं है, सेकंड पद दे रहा है 13, तीसरा पद हमें मालूम नहीं है, और चौथा पद दे रहा है 3, है ना। तो यहाँ से हमें 2 पद दिए और 2 पद हमें निकाल लें, तो कितना हो जाएगा? देखिए, पहला पद है नहीं, तो दूसरा पद हम A2 मान लेते हैं, वो दे रहा है 13। ठीक है, इसी तरह से चौथा पद दे रहा है हमारे पास में कितना है? 3। तो A4 दे रहा है हमें 3। ठीक है, A2 हमको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से A2 हो गया ये। ठीक है, कितना है? A की मान हमें मालूम नहीं है, A ऐसे ही रहेगा, प्लस N का मान तो मालूम है हमें। N क्या दे रहा है? यहाँ पे 2 दे रहा है, क्योंकि दूसरा पद दिया हुआ है। तो 2-1 इंटू डी भी हमें मालूम नहीं है। A2 है कितना? 13। तो यहाँ लगा देंगे हम 13 इक्वल टू हो जाएगा ये A, 2 में से बन जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी A प्लस डी हो गया हमारे पास में कितना? 13। ठीक है, तो D को हम इधर ले आए, तो A बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 माइनस डी, इक्वेशन 1 हो जाएगी। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह से हमें चौथा पद दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, तो हम A4 से निकालेंगे। देखिए, A4 कितना आ जाएगा? यहाँ पे A की वैल्यू मालूम नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस हम 4 निकाल रहे हैं, चौथा N की वैल्यू हो गई 4-1 इंटू डी हो जाएगा। डी हमें डी भी नहीं मालूम है ना। तो A4 कितना दे रहा है? A4 दे रहा है 3, तो A4 की जगह हमने 3 लगा दिया। ये हो गया A प्लस 4 में से बन जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 इंटू डी, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करें? इक्वेशन 1 से हम वैल्यू लगा सकते हैं। A की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू, ये जो A की वैल्यू निकालेंगे कितना? 13 माइनस डी, ये हो जाएगा 13 माइनस डी, और प्लस 3D अब पहले से मौजूद है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल टू 13, 3D में से 1D जाएगा, कितना बचेगा? 2D बचेगा, 2D हो गया। ठीक है,
और जब ये 2D आ गया हमारे पास में तो D की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 13 को इधर ले आए तो 3 माइनस कितना हो गया 13 इक्वल टू 2D। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 13 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 10, चूँकि माइनस के याद है तो ये हो गया माइनस का। सही है, यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा -10/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 5, यानी कि D की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। D की वैल्यू -5 आ गई। जब ये -5 आ गई तो हम पहला पद और चौथा पद आराम से निकाल सकते हैं। पहला पद हम कैसे निकालेंगे, A बराबर हो जाएगा कितना है 13 माइनस D। इक्वेशन 1 से यही तो आ रहा है। तो 13 माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि कितना हो जाएगा 13, ये माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो गया 13 + 5 18, यानी कि पहला पद आ गया हमारे पास में कितना 18 आ गया। ठीक है, हम इसमें भर सकते हैं कितना 18 भर देंगे। यहाँ पर हमने क्या करा 18 लिख दिया, ये हो गया पहला पद 18। अब हमको निकालना है कितना, तीसरा पद निकालना है। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, तीसरा निकाल लें इसी तरह से। तो तीसरा हो जाएगा कितना A3 कितना होता है, जो दूसरा पद होता है उसमें हम क्या करते हैं D को जोड़ देते हैं, यानी कि A2 + D हो जाता है। और A2 हमारे पास कितना है 13 है। ठीक है, A2 कितना है 13 और प्लस D कितना है -5, यानी कितना हो गया ये आपके पास में, ये हो गया 13 -5, यानी कितना हो गया ये 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेगा, ये हो गया आपके पास में 8। तो इसको हम भर सकते हैं 8। पहला पद आ जाएगा हमारे पास 18 और तीसरा पद आ जाएगा हमारे पास में 8। इस तरह से जो है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें दे रहा है, पहला पद दे रहा है 5 और दूसरा नहीं मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है, चौथा दे रहा है हमारे पास 9 सही 1/2 इतना दे रहा है, मतलब 9.5 दे रहा है ये हमारे पास में। तो हम क्या करें, इसको पहले पहला पद लिख लेते हैं। पहला पद हमारे पास कितना दे रहा है, A = दे रहा है 5। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास फोर्थ पद दे रहा है, कितना दे रहा है 9 सही 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 19/2, इस तरह से लिख सकते हैं। या पॉइंट में निकाल लेंगे, तो पॉइंट में इसको हम बना लेंगे कितना 2 से डिवाइड करके, ये हो सकता है। तो देखिए अब श्रेणी हमें मालूम है, फार्मूला AN क्या होता है, A + n - 1 × D। ठीक है, ये है पहला पद दिया हुआ है हमारे पास और चौथा पद दिया हुआ है। तो हमें पहला पद तो सॉल्व करना ही नहीं है, चौथे पद को हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये देखिए A4 = A की वैल्यू है यहाँ पर 5 प्लस n का मान कितना है, चौथा पद है तो 4 लगाएंगे -1 × D मालूम नहीं है। तो A4 कितना आ गया ये 19/2 प्लस 5 प्लस 4 - 1 कितना हो गया 3D हो गया, ये हो जाएगा। अंकों को एक तरफ कर लें, 5 को इधर ले आएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 3D = 19/2 - 5, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 3D = कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 19 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 9, है ना, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया D = कितना हो गया 9/2 और 3 कहाँ जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, 3 से ये कट सकता है, 3 × 3 = 9। तो ये D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ये D की वैल्यू आ गई निकल के 3/2। जब D की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई तो हम क्या करें, और पद हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से D है हमारे पास में तो A2 निकालें। A2 क्या होता है A1 यानी A + D, कितना हो गया 5 + 3/2 कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 2 एलसीएम हो गया तो 2 पंजे कितना हो गया 10 + 3 यानी हो गया कितना 13/2।
13/2 हो गया। और इसको अगर तोड़ेंगे, इसको भी हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 6 सही 1/2, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि हमारे पहले पद में पहला पद 5 था, उससे दूसरा पद हो गया 6 सही 1/2, इतना आ जाएगा ये। हमारे पास दूसरा पद आ गया। अब हम तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, A3 क्या होता है, A2 प्लस डी। A2 कितना आया है, A2 ये सॉल्व किया हमने, 13/2 प्लस डी कितना है, 3/2। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो दो दो बराबर दे रहा है हमें, हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा, 13 + 3 16/2, 2 से ये कट जाएगा, कितना हो गया 8। यानी कि A3 हमारे पास तीसरा पद आ गया कितना, 8। तो हम यहाँ भर देंगे, तीसरा पद हो गया हमारे पास में 8। इस तरह से ये सीरीज पूरी हो जाती है। 5 6 से 1/2, 8 और 9 से 1/2। इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहला पद दिया हुआ है हमारे पास में कितना, -4। उसके बाद 1 2 3 4 पद नहीं दिए, और लास्ट में दिया है हमें 6। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू दी है यहाँ पर -4, और हमारे पास 2 3 4 5 नहीं दिया है, 6 छठा पद दिया है हमको। A6 दे रहा है कितना, 6 दे रहा है, ये 6 दिया हुआ है। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, ए की पावर n = होता है a + n-1 × d। यानी कितना हो जाएगा, इसको लगाएंगे, A6 हो जाएगा। ये छठा पद हमारे पास दिया हुआ है, ए की वैल्यू दे रहा है -4 + n-1, मतलब छठा पद हमें दिया हुआ है, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 6 -1 × d। d हमें मालूम नहीं है, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, A6 दे रहा है हमारे पास, कितना है 6 है, तो इसकी वैल्यू लगा दी हमने 6 = -4 और प्लस 6 में से बन जाएगा 5, डी ऐसे ही रहेगा, 5d हो गया। अंकों को एक तरफ कर लेते हैं, -4 को इधर लाएंगे, ये इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 5d। -4 को इधर लेके आए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5d = 6 + 4, और यहाँ d की वैल्यू आ जाएगी 6 + 4/5, यानी हो जाएगा ये 10/5। 5 से कट जाएगा, 5 2 = 10, यानी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितना, 2 आ गई। जब डी की वैल्यू 2 आ गई तो हम सारे पद निकाल सकते हैं। पहला पद निकालें, देखें पहला पद तो दिया हुआ है हमारे पास -4, हम दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद क्या होगा, a + d, पहला पद और डिफरेंस का योग, कितना हो जाएगा यहाँ पर, -4 + 2, डी का वैल्यू 2 आई है तो यहाँ 2 लगा दी, यानी ये हो गया आपके पास में कितना, 2। और 2 किसका हो गया, माइनस का है ना ज़्यादा, तो यहाँ पर आ गया सेकंड पद कितना, -2। ठीक है, इतना हो गया, ये सेकंड पद आ गया। सेकंड आ गया तो हम थर्ड निकाल सकते हैं, A3 निकाल सकते हैं। A3 क्या होता है, A2 + d, तो A2 आया -2 प्लस d कितना है हमारे पास 2, और 2 से 2 ये कट जाएंगे, कितना बचेगा 0, यानी कि A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0। तो हम फिल कर सकते हैं, ये कितना हो गया 0। ठीक है, इस तरह से हम जो है तीसरा पद ज्ञात किया। अब हम चौथा पद ज्ञात करें तो A4 कितना हो जाएगा, A3 + d। A3 अभी निकाला हमने, 0 आया है, जबकि d कितना हमारे पास पहले से 2 दिया हुआ है, तो 0 + 2 कितना हो गया 2, यानी ये एक पद और आ गया हमारे पास चौथा, वो हो गया हमारे पास 2। हमने फिल कर दिया इसको। ठीक है, अब A4 के बाद हम निकाल लेंगे कितना, A5 निकाल लेंगे। पाँचवा पद होता है कितना, A4 + d, तो A4 कितना आया, A4 आया है 2, और d पहले ही हम 2 निकाल चुके हैं, तो 2 कितना हो गया 4, मतलब अगला पद आएगा 4। इस तरह से ये सीक्वेंस पूरा हो जाता है। हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद जो आता है -2 0 2 और 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। हम पाँचवें पार्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन थर्ड का हमारा फिफ्थ पार्ट दे रहा है
पहला पद जिसमें हमें मालूम नहीं है, सेकंड पद 38 दे रहा है, और आगे 3 पद हमको मालूम नहीं है। लास्ट में छठा पद है हमारे पास में -22, ये दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जो पद हमें दे रहा है, दिया हुआ है, उसको हम जो है लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा पद दिया है, तो हमने लिखा यहाँ पर कितना, A2 कितना हो गया, ये हमारे पास में 38, ठीक है। ये A2 हो गया हमारे पास में 38, ये हो गया। हम यहाँ पे अब फार्मूला लगा दें an वाला। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से ये A2 निकालेंगे। कितना हो जाएगा, a की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, a तो ऐसे ही रहेगा, प्लस n की वैल्यू हमें मालूम है, दूसरा पद है ये दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इंटू डी भी हमें मालूम नहीं है, डी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। A2 कितना हो गया, 38, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 38 वैल्यू इसकी। ये हो जाएगा a प्लस 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, एक डी हो जाएगा, यानी a प्लस डी हो गया। डी को हम एक साइड कर दें, इधर कर दें, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 38 माइनस डी, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास लास्ट में -22 दे रहा है, ये कौन सा पद है, छठा पद है, यानी A6 दे रहा है हमारे पास में -22। तो ये इसी फार्मूले से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 6 - 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा -22, ये आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा, 6 में से एक घटा देंगे, कितना बचेगा 5, 6 में से बन गया 5 इंटू डी इक्वल टू -22, ये आ गया। अब हम इक्वेशन 1 से क्या करें, a की वैल्यू पुट कर दें इसमें, यहाँ पे a दिया हुआ है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के पुट करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 38 माइनस डी, तो ये हो जाएगा 38 माइनस डी, ठीक है। इसको हमने पुट कर दिया, प्लस 5d ऐसे ही रह गया इक्वल टू -22। 38 को भी इधर ले आएंगे, यहाँ पे 5d है और ये -1d है, घट जाएगा, कितना बचेगा 4d बचेगा, ठीक है। ये 38 इधर आके माइनस के, ये भी हो जाएंगे माइनस के आपके 38। तो 4d इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 60 हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60/4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू आ गई -15। ये हमने ज्ञात कर लिया, d की वैल्यू -15 आ गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसको, इस d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में लगा देंगे, है ना। इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 दे रहा है हमारे पास में 38 माइनस डी, तो यहाँ हो जाएगा 38 माइनस का 15, यानी कि 38 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, यानी कि कितना हो गया 53। ए की वैल्यू कितनी आ गई 53। तो हमारे पास जो पहला पद आएगा वो क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे 53, ठीक है। पहला पद मिल गया हमको, पहला पद मिल गया, तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा हम सारे पद ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा हमको दिया हुआ ही है 38, दूसरे की हमें ज़रूरत नहीं है, तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, A3 होता है A2 प्लस डी, ठीक है। A2 कितना है हमारे पास में, यहाँ पर A2 आया है हमारे पास में, ये तो दिया हुआ है पहले से, आया नहीं है, 38 दिया है, प्लस डी है माइनस का 15, यानी कि हो जाएगा 38 माइनस 15, और 38 में से 15 जाएंगे, कितना बचेगा 23, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया हमारे पास, पद आ गया ये 23 आ गया, इसको हमने भर दिया, ठीक है। अब चौथा पद निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A4 हो जाएगा हमारे पास में A3 प्लस डी, यानी कि ये हो गया 23 प्लस, और ये माइनस का 15 लगाएंगे डी की जगह, यानी ये हो जाएगा 23 माइनस 15, कितना बचेगा 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अगला पद हमारे पास में 8। एक पद और ज्ञात करना है हमको, एक पद और ज्ञात करना है, A5 निकालना है। A5 क्या होता है, ये हो जाएगा A4 प्लस डी हो जाएगा, तो यहाँ से A4 निकल के आया 8 प्लस डी माइनस का 15 होता है, तो 8 माइनस 15,
और 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 7, और ये 7 किसके हो गए माइनस के, माइनस का साइन दे रहा है, यानी कि पाँचवा पद जो हमारे पास आएगा निकल के वो माइनस का 7 आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, इसके पाँचों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, बीच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इसमें पूछ रहा है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा है ये कौन सा पद 78 आता है। तो इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया है देखिए। सबसे पहले तो प्रथम पद दिया हुआ है जिसे हम A लिखते हैं, ये 3 दे रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D को हम निकाल सकते हैं, क्या होता है दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद है हमारे पास 8, 8 में से हम 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा कितना 5। ये आ गया हमारे पास निकल के D, कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। जब हमारे पास कॉमन ये D आ गया और AN दे रहा है हमको, कितना दे रहा है 78, ये AN 78 दे रहा है, मतलब हमें N की वैल्यू निकालना है। N की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे, AN इक्वल टू कितना हो गया 78, ठीक है। ये तो दिया हुआ है। AN का फार्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और ये इक्वल टू हो जाएगा 78, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पे दे रहा है 3 प्लस N हमें निकालना है माइनस 1 इंटू D की वैल्यू दे रहा है हमको 5, ये D की वैल्यू दी हुई है, इक्वल टू हो गया 78, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 5 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 5N हो जाएगा, माइनस 5 बन जा 5, ये हो गया 78। यहाँ हो जाएगा 5N माइनस, घटा देंगे 5 में से 3, कितना बचेगा 2 बचेगा माइनस का, और ये हो गया 78। 2 को इधर लाएंगे तो 5N इक्वल टू कितना हो जाएगा 78, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5N इक्वल टू हो गया कितना 80, ठीक है। तो N इक्वल टू हो जाएगा 80/5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 16, यानी N की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। जब N की वैल्यू 16 आ गई, यही हमसे पूछ रहा था कि कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद जो है हमारा 78 हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं, हेंस 78 इज 16th टर्म ऑफ AP। हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो है 16वां पद हमारा 78 है इस श्रेणी का, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ईच ऑफ फॉलोइंग APs, यानी कि क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। ये टर्म पूछ रहा है हमारे पास, इस श्रेणी में बताइए कितने पद हैं। तो पद निकालने हमें आते हैं, हमने अभी फार्मूले से पीछे भी निकाले थे। सबसे पहले हमारे पास एक पद दे रहा है, प्रथम पद है 7, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस हमको मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस D हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से दूसरा पद जो 13 है उसमें से पहला पद जो 7 है उसको हम माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 6 आ गया। D की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ पर N की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, टर्म्स हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो और AN दे रहा है लास्ट पद, कितना दे रहा है 205, ये दे रहा है, ठीक है। ये 205 दे रहा है। यहाँ से अब देखिए हम इसका फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू हो जाएगा 205। यहाँ पे A की वैल्यू लगा दे, कितना आ जाएगा 7 प्लस N की वैल्यू हमें मालूम नहीं है माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमने लगा दी 6, ये हो गया 205, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 ऐसा ही 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6N। अगर ना भी मल्टीप्लाई करें तो इधर हम डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, तो हम ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे N माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205, 7 को उधर ले जाएंगे तो N माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 205, और ये माइनस का हो जाएगा इधर आके 7 अपॉन ये 6 कहाँ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो N माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, घटा देंगे इसको, कितना बचेगा 198,
और ये हो गया 6, 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18, 1 बचा 18, 6 3 जा 18, यानी कितना आ गया 33। तो n-1 इक्वल टू हो गया 33, तो 1 को दूसरी साइड लाएंगे, ये हो जाएगा 33 प्लस 1, कितना आ गया 34, यानी कि n की वैल्यू आ गई 34। तो इस श्रेणी, जो ये श्रेणी दी हुई थी एपी हमारे पास में, उसमें कितने पद टोटल होंगे, 34 पद टोटल होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या दे रहा है हमको, देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। ये सेकंड पार्ट है हमारे पास में 18, 15 सही, 1/2, 13 और -47, इसमें भी पद पूछ रहा है हमसे। तो ए की वैल्यू कितनी दे रहा है हमारे पास में, 18 दे रहा है। डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं, सेकंड पद में से हम फर्स्ट पद माइनस कर देते हैं, यानी 15 सही 1/2 में से हम क्या करेंगे, 18 माइनस करेंगे। इसको सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास में 31/2 -18, ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किसे, एलसीएम लेके, एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये तो 31 रह जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 18 की, हो गया 36, यानी कि ये आ गया हमारे पास में, माइनस के ज़्यादा है, माइनस से ना साइन आ गया, 36 में 31 घटाएंगे, 5 बचेगा अपॉन 2, माइनस का 5/2 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। ये डी मिल गया हमारे पास, ए मिल गया, है ना, और एन हमको निकालना है, जबकि ए एन की वैल्यू लास्ट वाले पद की दे रहा है -47, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम वैल्यू लगा दें, क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू हो गया -47। तो ये हो जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है, 18 लगा दिया, एन मालूम नहीं है, -1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास -5/2 इक्वल टू हो गया -47, ये आ गया, ठीक है। 18 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हो गया n-1 और ये हो गया -5/2 इक्वल टू हो गया -47 और -18, कितना आ जाएगा, -47 -18 कितना हो गया देखिए, -65 हो गया, ये माइनस का, हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, n-1 इक्वल टू हो जाएगा 65, और ये 5/2 है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 5 से ही कट जाएगा, कितना आएगा 13। तो n-1 की वैल्यू कितनी हो गई, 13 2 जा 26 हो गई, 1 को इधर लाएंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 + 1, यानी कि n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 27, यानी कि श्रेणी जो हमारे पास दी हुई है उसमें कितने पद होंगे, 27 पद होंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़, क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, कि ये एपी की टर्म है या नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये इसी टर्म का एक भाग है, अगर नहीं है तो वो भी सिद्ध देखते हैं करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पहला पद दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दे रहा है, 11 दे रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, ये हमको निकालना आता है कि हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी 8 - 11 हो जाएगा, दूसरा पद 8 और पहला पद 11, ये हो गया कितना, -3, यानी डी आ गया हमारे पास में -3, ठीक है। यहाँ से अब ए एन हम मान लेते हैं कि ये -150 जो है इसी का भी टर्म है, अभी हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ए एन आ गया तो इसका फार्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू हो गया -150, ये आ गया। अब ए की वैल्यू लगा दें, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 11 है, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, n-1 हमको मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है, जबकि डी निकल के आया -3 इक्वल टू -150, ठीक है। 11 को दूसरी साइड लाएंगे और -3 की हम गुणा कर देंगे इसमें, तो माइनस का ये हो जाएगा 3n और माइनस का हो जाएगा ये कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू -150 और ये भी इधर आएगा माइनस का
11 कितना हो गया -3n, 3 को भी इधर लेके आते हैं तो ये तो हो गया इधर यहाँ पे माइनस का 161 जोड़ देंगे और -3 ये हो गया माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 164, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर क्या आएगा 164 अपॉन 3, 3 से डिवाइड कर दें इसे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3 5 जा 15, 1 बचा 14, 3 4 जा 12, 3 बचा 2 बचा और पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 8, इस तरह से आएगा। मतलब n की वैल्यू आ गई 54.6, किस में आई डेसिमल में आई, ये डेसिमल में आई। जब तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 54.6 जो कि डेसिमल में आई और कोई भी टर्म्स हमारी कोई भी पद जो है ना वो डेसिमल में नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई भी पद जो है वो डेसिमल में नहीं होगा, वो क्या होता है एक नेचुरल नंबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो n आया n इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, हेंस -150 is not the term of AP, है ना। मतलब जो है ये 1 माइनस का 150 है, AP का टर्म नहीं है, AP का पद नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। उस AP का हमें क्या 31वां पद ज्ञात करना है जिसमें क्या 11वां पद दे रहा है 38 और 16वां पद दे रहा है हमारे पास में 73। तो हमें 31वां पद ज्ञात करना है। दो पद हमें दिए हुए हैं, आसानी से हम AD निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले दे रहा है A11 दे रहा है, कितना दे रहा है 38, 11वां पद यही तो दिया है हमारे पास 38, तो हम A11 लगा देते हैं। इक्वेशन होती है हमारे पास A प्लस n-1 इंटू डी और ये हो जाएगा 38, ठीक है। ए की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, जबकि एन की वैल्यू तो मालूम है हमारे पास में। एन की वैल्यू क्या है 11, 11वां पद है ना, तो यही एन की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू डी भी नहीं मालूम है, ये हो गया 38। तो यहाँ से हो गया ए प्लस 11 में से हम 1 घटाएंगे 10 बचेगा, 10d इक्वल टू हो गया 38। इक्वेशन हो जाएगी 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास पद दे रहा है 16वां पद दे रहा है कितना 73, यानी A16 दे रहा है आपको कितना 73। तो इसी तरह से हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ये भी फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 73, ठीक है। ए वैसा ही रहेगा, जबकि हमारे पास n दे रहा है 16, 16वां पद दे रहा है -1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 73। तो ये हो गया A प्लस कितना हो जाएगा 16 में से 1 घटाएंगे 15, 15d हो गया इक्वल टू हो गया 73। इक्वेशन नंबर हो गई 2, ठीक है। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दें, है ना, या 2 में से हम 1 घटा दें, एक ही बात है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये कर दिया हमने। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा आपके पास में, ये दे रहा है A प्लस 15d इक्वल टू 73 और ये दे रहा है A प्लस 10d इसको इक्वल टू 38, ये दे रहा है, ठीक है। सब अब इस इक्वेशनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन हमारा बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कट गया, ये 15d में से हमारे 10d गया, कितना बचा 5d बच गया, और इक्वल टू 73 में से हम 38 घटाएंगे, कितना बचेगा 35 बच जाएगा, ये आ गया। d बराबर कितना हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 35/5, यानी 5 से ये 35 कटेगा, d की वैल्यू आ जाएगी कितनी निकल के यहाँ पर 7।
डी की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को हम 7 को क्या करें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास दे रहा है ए प्लस 10d इक्वल टू 38। तो यहाँ डी की वैल्यू हम पुट करेंगे, ए ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा 10 इंटू डी की वैल्यू हो गई 7 इक्वल टू हो गया 38। तो ए प्लस कितना हो गया 70 इक्वल टू 38। ठीक है, ए 70 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 38 माइनस 70। तो ए कितना हो गया यहाँ पर देखिए, 70 में से हम 38 घटा देंगे, कितना बचेगा 32। चूँकि माइनस का ज़्यादा है तो ये साइन आ जाएगा माइनस का। इस तरह से ए की वैल्यू हमने प्राप्त की और डी की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त की। दोनों वैल्यू निकल आई है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी, मतलब 31वां पद हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 31 आ जाएगी, 31 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो यहाँ पर एन की वैल्यू लगाएंगे 31, ए की वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पर माइनस का 32, ये आई है ए की वैल्यू, प्लस एन कितना है 31 माइनस 1, डी की वैल्यू आई है हमारे पास 7 इंटू डी, ये हो गया। तो माइनस 32 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे 30 इंटू 7, कितना हो जाएगा ये माइनस 32, ये हो जाएगा 210। ठीक है, 210 में से हम 32 घटा दें, कितना बचेगा ये यहाँ बचेंगे 8 7 और यहाँ बचेगा 1, माइनस का 178 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये माइनस का नहीं होगा, प्लस के ज़्यादा है हमारे पास में, तो ये प्लस का होगा। ठीक है, यानी कि 178 हमारे पास में प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का 210 ज़्यादा था, इसलिए ये प्लस का आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा वो 38 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, एन ए पी कंस्टेंट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। हमें दे रहा है एक पद, एक एपी में कितने पद हैं, 50 पद दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद दे रहा है हमें 12 और लास्ट पद दे रहा है हमें, अंतिम पद दे रहा है 106। कह रहे हैं इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ये निकलवा रहा है। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको सबसे पहले तीसरा पद दे रहा है 12, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं A3 दे रहा है हमको कितना 12। तो यहाँ से हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा देंगे, ये किसके बराबर होगा 12 के। और यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में a मालूम नहीं है, पहला पद हमको मालूम नहीं है, जबकि n का मान दे रहा है 3। तीसरा पद हमको दिया हुआ है -1 इंटू डी, ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है, इक्वल टू दे रहा है 12, कितना हो जाएगा ये a प्लस 3 में से बन जाएगा 2d हो जाएगा इक्वल टू 12। इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में 1। अब दूसरा इक्वेशन कह रहा है लास्ट टर्म 106 है, लास्ट वाला है ना, और टर्म कितने हमारे पास, पद कितने हैं 50 पद दिए हुए हैं, यानी कि ये हो जाएगा A50 कितना हो जाएगा 106, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे यही वाला फार्मूला लगाएंगे, तो a प्लस एन कितना है, देखिए n इसमें दे रहा है 50, तो ये हो जी यहाँ लगाएंगे 50 और माइनस का 1, डी ऐसा ही रहेगा, जबकि इक्वल टू हो गया 106 के। ठीक है, यहाँ हो गया a प्लस, ये हो गया 49d इक्वल टू 106। इक्वेशन हो गई हमारे पास में 2, दो इक्वेशन प्राप्त हो गई। सब्सट्रैक्ट कर दें हम यहाँ पर इक्वेशन को, है ना, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस 49 डी इक्वल टू 106, और ये हो गया a प्लस कितना दे रहा है 2d इक्वल टू 12, ये आ गया। माइनस कर देंगे सबको, a कैंसिल हो जाएगा, और a जब कैंसिल हो गया यहाँ 49 में से 2 घटाएंगे 47d आ जाएगा इक्वल टू
यहाँ पे 106 में से हम 12 घटा दें, कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के यहाँ से, देखिए डी की वैल्यू आएगी 94/47, यानी कि 47 से तो ये कटे आता है, कितने बार आता है, 2, यानी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। ठीक है, डी की वैल्यू 2 आ गई, और जब डी की वैल्यू 2 आ गई तो इस डी की वैल्यू 2 को हम क्या करें, उठा के कहीं पे भी पुट कर दें, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी लगा दें। हम मान लीजिए इक्वेशन 1 में ही लगा देते हैं, तो a + 2d = दे रहा है 12, तो यहाँ पर हो गया a + 2 × 2 = 12, तो a प्लस कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, कितना होगा, 12 - 2 2 = 4, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 12 में से 4 जाएगा 8। ये आ गई किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। ये हो गई हमारे पास में d की वैल्यू। a और d की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, दी नहीं है, सॉल्व कर लिया, सॉरी सॉल्व कर लिया हमने a और d की वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं, 29 टर्म आराम से निकाल सकते हैं, यानी a 29 को हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये निकालना था हमको। फार्मूला an = होता है a + n - 1 × d। तो a 29 = a की वैल्यू आ गई 8 लगा दी हमने, n की वैल्यू हमारे पास है 29 - 1 × d की वैल्यू हमारे पास है 2। तो ये हो गया 8 + 21 में से 29 में से बन जाएगा 28 × 2, कितना हो गया, 8 + 56, 28 2 = 56, और 56 ये हो गया कितना, 64, यानी a 29 कितना हो गया, 64, यानी कि 29वां पद आ गया हमारे पास में कितना, 64। जब ये 64 आ गया तो यही हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0। कह रहा है यदि किसी ए पी के तीसरे, थर्ड दे रहा है, एंड नाइन्थ 9वें पद क्रमशः कितने हैं, 4 और -8 हैं, तो इनका कह रहा है बीच टर्म ऑफ दिस ए पी 0, इनका कौन सा पद 0 होगा, ये निकालना है। तो 0 निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए और डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करें, सबसे पहले इक्वेशन बनाएं और ए डी की वैल्यू ज्ञात कर लें। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, एक दे रहा है तीसरा टर्म दे रहा है हमारे पास में 4, तीसरा पद दे रहा है, थर्ड पद दे रहा है कितना, 4, और नाइन्थ दे रहा है 8। तो a3 दिया है हमारे पास 4 में, तो इसमें हम फार्मूला लगा देंगे, अप्लाई करेंगे, a + n - 1 × d = हो जाएगा 4। ठीक है, a मालूम ही नहीं है हमको, जबकि n दे रहा है 3 - 1 × d भी हमको मालूम नहीं है, d ऐसे ही रहेगा, = 4। a प्लस कितना हो गया, 2d, ये 2d आ गया, = 4, ये हो गया। या तो हम इक्वेशन बना दें, ठीक है, ये इक्वेशन मान लिया 1 हो गया। अब दूसरा वाले समीकरण निकालेंगे, कितना हो जाएगा, a 9 दे रहा है हमको, कितना दे रहा है, -8। ठीक है, a 9 -8 दे रहा है, तो यहाँ पर यही फार्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d, और = कितना दे रहा है, -8, ये गलत हो गया, -8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आइए, a मालूम नहीं है, n हमको 9 दे रहा है, -1 × d = -8। देखिए कितना हो जाएगा, a + 8d हो गया, और = हो गया -8, इतना आ गया। इक्वेशन 2 मान ले, या इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस a + 2d दे रहा है, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दे, या फिर इसमें से इसको घटा दे, कैसा भी कर ले, कितना हो जाएगा, देखिए a + 2d = 4, तो a + 8d = -8, ये हो गया। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का आ जाएगा साइड, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8d में से 2d घटेंगे, कितना बचेगा, 6d, यही हो गया ना, और = यहाँ पर 8 और 4 कितना हो गया, 12। देखिए d की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 12/8
6, ये माइनस के हो जाएंगे, 6 2 जा 12 यानी -2। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में -2। ये हमने निकाल लिया, डी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इस डी की वैल्यू को क्वेश्चन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 जैसे दे रहा है a + 2d = 4 दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा a + 2 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाली -2 और ये हो गया 4। तो a प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4 = 4। 4 को इधर ले जाएंगे तो a = कितना होगा 4 + 4 यानी कि ये हो गया 8। ये 8 निकल के आ गया। जब ये 8 आ गया, a की वैल्यू हमें मालूम हो गई यहाँ से और d की वैल्यू यहाँ से मालूम हो गई, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, कौन सा टर्म 0 हो गया। तो हम मान लेते हैं लेट ए एन = 0। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी = 0। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई है निकल के 8 आई है, ये 8 निकाला है हमने, प्लस n मालूम नहीं है, n हमें ज्ञात करना है, -1 इंटू डी हमें मालूम है -2 है, -2 = 0। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 8। ठीक है, ये तो 8 हो गया, प्लस इस अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं -2 = 0। ठीक है, 8 को ही दूसरी साइड लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा ये n-1 ऐसा ही रहेगा ये वाला पद, और -2 ऐसा ही रहेगा, जबकि ये 8 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, और माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 = कितना हो गया ये 8/2, 2 से ही कट जाएगा 4 आएगा। n-1 = कितना हो गया 4, 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी 4 + 1 यानी n की वैल्यू हो गई 5। यानी कौन सा पद हमारा 0 होगा, हमारे पास में पांचवा पद जो है 0 होगा, यही हमारा आंसर होगा। यही पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, द 17 टर्म ऑफ ए पी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी क्या पूछ रहा है, किसी एपी का 17वां पद, 17 टर्म पूछ रहा है, 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, कह रहा है 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमको, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए क्या दे रहा है हमको, 17वां पद दे रहा है A17। ठीक है, A17 किससे, इसके 10वें पद से। 10वां पद क्या है हमारे पास में A10 से 7 अधिक है। ये कह रहे हैं 17वां पद 7 अधिक है, तो हम क्या करें, इक्वल करने के लिए 7 को हम 10वें पद में जोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगी। यहाँ से आपको फार्मूला मालूम है, आप पढ़ते आए हैं अभी तक, a + n-1 इंटू डी, ये nवा पद का फार्मूला होता है। तो हम यहाँ 17 में लगाएंगे, a प्लस कितना हो जाएगा n की जगह 17 लगाएंगे, -1 इंटू डी = कितना हो जाएगा, ये a प्लस n है हमारे पास इसमें 10, तो 10 - 1 इंटू डी प्लस 7 हो जाएगा। तो a प्लस ये कितना होगा, 17 में से 1 घटाएंगे 16 हो जाएगा, d = a प्लस 10 में से बन जाएगा 9, 9d हो जाएगा प्लस 7, ये +7 ऐसे ही चलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए a से ये a कट रहा है, दोनों साइड में a बराबर है, a से a काट दिया हमने, 9d को हम इस तरफ ले आएंगे, यानी ये हो जाएगा 16d - 9d = कितना हो गया 7। 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7d = हो गया 7। तो d = कितना हो गया 7/7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा 1, यानी d का मान कितना आ गया 1। और जब d का मान 1 आ गया, यही हमसे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस इसका कितना है। क्वेश्चन नंबर 10 का कॉमन डिफरेंस निकल के आता है 1। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट होते हैं, जो हम एक ही पार्ट में दिखाएंगे आपको, और नेक्स्ट जो है हम अगला पार्ट दिखाएंगे, क्योंकि इसमें सवाल ज़्यादा हैं, इसलिए इसको एक्सरसाइज को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे।
आपको ये सब जो है वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है 10th क्लास की पढ़ाई को, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो है आपको टाइम से वीडियो मिलते रहेंगे।